हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, अगला म्यूजिक में आप सभी का स्वागत है। देखो फ्रेंड, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पे शादीशुदा लेडीज हो या फिर शादीशुदा जेंट्स हो, यानी कि एक्ट्रेस हो या फिर एक्टर हो, वो शादी होने के बाद भी उनका अफेयर शुरू रहता है। आखिर क्या है इसकी वजह। और यहाँ पे एक बात यह भी है कि ये जो बॉलीवुड है, इसके दो साइड है। एक डार्क साइड जो है वो दुनिया को पता ही नहीं है। और यहाँ पे बता के चले तो ये जो अफेयर्स का सिलसिला है, ये मतलब जो है बैचलर एक्ट्रेस जो रहते हैं या फिर एक्टर रहते हैं, वो भी ये सिलसिला भी उनका चल रहा है। शायद वो जो है अगर बैचलर हो, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है, वो बिना शादी के वैसे ही रह लेते हैं, पूरी जिंदगी वैसे ही रहने को वो तैयार भी हो जाते हैं। और कुछ कपल्स ऐसे हैं जो शादी के बाद भी जो है अपना पहला प्यार भुला नहीं सकते हैं। तो ऐसी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको पता ही होगा कि एक कहानी है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक लव ट्रायंगल भी इसको बोलते हैं। और यह जो लव ट्रायंगल है इतना मिस्ट्रियस है कि इसके बारे में आज तक भी किसी को कुछ भी पता नहीं है कि एक्चुअल आज भी जो है ये लव ट्रायंगल शुरू ही है। लेकिन इतना डीपली इनके बारे में अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं है। ये जानकारी सिर्फ ये जो तीन किरदार है ये लव ट्रायंगल के, ये तीनों को ही इसका आखिर में क्या राज है ये वो जानते होंगे। इसके अलावा किसी को भी इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ इतना ही पता है कि इनका जो अफेयर था वो बहुत पुराना है, और तभी से लेकर आज तक ये जो है इनका अफेयर अभी तक शुरू ही है। तो आप सोच रहे हो कि ये लव ट्रायंगल बोल रहे हैं। अगर आप बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हो या फिर फिल्म मूवीज देखने में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता ही चला होगा। लेकिन अगर नहीं पता चला है तो मैं आपको बताती हूँ कि अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन। और देखो फ्रेंड, ये जो लव ट्रायंगल है यानी कि अमिताभ बच्चन, जया और रेखा का, ये लव ट्रायंगल की जो मिस्ट्री है आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। ना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री इसके बारे में कुछ समझ पाई है, ना कि नॉर्मल लोग भी समझ पाई है। और तब से लेकर आज तक ये जो लव ट्रायंगल मिस्ट्री है ये अभी तक बरकरार है। यहाँ पे बता के चले तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, ये दोनों के रिश्ते के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो है, जब अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, वो शायद 1970 का ज़माना था, या फिर एक 1967 70 ही मान के चलो कि 1970 का ज़माना था। 1970 के ज़माने में अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। अमिताभ बच्चन की हाइट बहुत होने के कारण उनको फिल्मों में काम वैसे तो कम ही मिल रहा था, और इसी हाइट के चलते उनको काम भी कम मिल रहा था, मतलब ना के बराबर था। वैसे ही उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया, लेकिन उनकी जो पहली फिल्में थी वो बहुत सारी फ्लॉप भी हो गई। जया बच्चन भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम आजमा रही थी। जया बच्चन ने भी एक्टिंग का कोर्स किया था, और एक्टिंग का कोर्स करने के बाद जया बच्चन ने अपना रुख जो है मुंबई की तरफ लाया था। और फिल्मों में जया बच्चन को काम मिलना शुरू हुआ था। तो वहाँ पे शुरुआती दौर में जया बच्चन बहुत ही प्यारी सी और कोमल हंसी वाली, अपने चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान लाने वाली जया बच्चन थी। और ये जो जमाना था, यानी कि यहाँ पे अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम आजमा ही रहे थे, और वहाँ पे ही दूसरी ओर जया बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे काम, बहुत सारी फिल्में भी मिलना शुरू हो गई थी। यानी कि जया बच्चन जो है पूरा अपना कदम जो है फिल्म इंडस्ट्री में रखा था, पूरा कदम के साथ जया बच्चन सेटल थी फिल्म इंडस्ट्री में। यहाँ पे फिर जब अमिताभ बच्चन की एक से बढ़कर एक कई सारी फिल्में अगर फ्लॉप होती थी, तो अमिताभ बच्चन के साथ में कोई भी हीरोइन यानी कि कोई भी एक्ट्रेस काम करने के लिए तैयार नहीं था। तो इसी कंडीशन को लेकर जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना पसंद किया। यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में जब अमिताभ बच्चन के साथ कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था, तो उस टाइम जो है जया बच्चन ने कदम आगे किया, और उसने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म बनाई थी। मतलब जो है कि किसी ने भी, कौन सी भी एक्ट्रेस ने ये रिस्क नहीं लिया था। लेकिन ये जो रिस्क है फिल्म फ्लॉप होने का, ये जो डर का रिस्क है, कि ये रिस्क जया बच्चन ने अपनाया, और उसने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों में काम किया। एक फिल्म थी उनकी, शायद जंजीर रही होगी। जंजीर फिल्म जो थी, जंजीर फिल्म में अमिताभ को एक नई पहचान मिली, कि मानो कि मतलब एंग्री मैन बोल के।
और इसी के साथ साथ जो जया बच्चन थी वो भी दुनिया की नज़र में पूरी छाई थी और लोगों को बहुत ही पसंद आई थी जया बच्चन। और जो है अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, मतलब ये जो है एक कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही अलग, यानी कि अमिताभ बच्चन मानो कि अ, बड़े हाइटेड और जो है उनकी पर्सनालिटी वगैरह सब मतलब डिक्टो एंग्री मैन जैसी। और वही दूसरी तरफ देखो तो जया बच्चन मतलब हाइट में कम और बिल्कुल मतलब दोनों की हाइट भी मिलती जुलती नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और अमिताभ बच्चन का लकी चार्म बन के जो है जया बच्चन ने उनकी लाइफ में भी मानो कि एंट्री की थी। और जंजीर में दोनों ने काम किया और जंजीर जो फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, बहुत ही सुपरहिट रही। और इस फिल्म से अमिताभ बच्चन को एक अलग ही पहचान मिली। मानो कि अमिताभ बच्चन के फिल्म इंडस्ट्री का करियर का ये जो था एक टर्निंग पॉइंट बना और उनको जो है सक्सेस भी मिला। जया बच्चन को अपना लकी चार्म मानते थे और ऐसे करके यानी कि जंजीर फिल्म से जो है दोनों में करीबी आने लगी थी, दोनों में नज़दीकी आने लगी थी। और इसी के चलते जो है अमिताभ बच्चन जया बच्चन को अपना जीवन साथी शादी करना चाहते थे, उनको अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे। ये बात उन्होंने अपने घर में बताई। और यहाँ पे जो है जया बच्चन जब उनकी लाइफ में आई थी अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन को एक टर्निंग पॉइंट मिला था। अमिताभ बच्चन की जो फिल्में थी वो अच्छी चलने लगी थी। और इसी सिलसिले में जो है एक दिन क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन अपने फ्रेंड्स के साथ अमेरिका जाने वाले थे एंजॉय करने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए। तो उनको ऐसा लगता था कि जया बच्चन जो है वो भी उनके साथ चले। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताती हूँ फ्रेंड यहाँ पे कि जया बच्चन यानी कि जया बहादुरी ये जो था, ये जया बच्चन की पहले का नाम था जया बहादुरी और शादी के बाद जो है वो जया बच्चन बन गई। जया बच्चन को वो भी साथ में लेना चाहते थे और ये बात उन्होंने अपने पापा हरिवंश राय बच्चन जी से कही कि वो बाहर घूमने को जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री। तो इसके लिए अमिताभ बच्चन जया को अपने साथ लेके जाने वाले हैं। तो हरिवंश राय बच्चन को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि शादी से पहले तुम कैसे क्या जया को अपने साथ लेके जा सकते हो, तो अगर तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन तुमको इसके लिए शादी करनी होगी। तो ये जो थी दोनों की शादी ये बहुत ही मतलब एकदम फटाफट इंस्टेंट हो गई, यानी कि वन ही वीक में मानो कि ये शादी हो गई। अमिताभ बच्चन ने जैसे तैसे करके जया बच्चन के साथ शादी की और शादी होने के बाद जया बच्चन को लेकर आउट ऑफ कंट्री गए थे। और यहाँ पे बता के चले तो मतलब जो है अभी तो शादी हो गई, यानी कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन एक हो गए, उनकी शादी हो गई और यहाँ पे जो है उनकी लाइफ एक अलग ही मोड़ ले चुकी थी। तो यहाँ पे फिर बाद में एंट्री होती है रेखा की। तो रेखा रेखा और अमिताभ बच्चन की जो जोड़ी है वो आज भी लोगों को बहुत पसंद है, तब से लेकर आज तक लोग वो इस जोड़ी के दीवाने हैं। और जया मतलब जो है ये दोनों के बीच में जया कहीं गुम ही हो जाती है। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ कई सारी फिल्में की और ये दोनों की जोड़ी को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सहारा और ये दोनों की जोड़ी भी बहुत ही छा गई थी और लोगों को भी भा गई थी। यहाँ पे एक बात यह भी है कि एक फिल्म के दौरान जब वो फिल्म सक्सेस हुई, यानी कि ये जो फिल्म थी रेखा और अमिताभ बच्चन की थी, तो जो फिल्म के दौरान ये दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। रेखा तब अनमैरिड थी। यहाँ पे एक बात यह भी है कि लोगों में चर्चा भी होने लगी थी, बॉलीवुड में भी चर्चा होने लगी थी कि अमिताभ बच्चन जो है रेखा जी से कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हैं। एकदम बारीकी से अगर देखें तो अमिताभ बच्चन रेखा से जुड़ रहे हैं। तो ये बात जो है बॉलीवुड को मतलब पता थी, लेकिन उनको नहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है बोल के, क्योंकि अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। और यहाँ पे एक बात यह भी है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी रेखा और अमिताभ बच्चन की रिलेशनशिप के बारे में अफवाहें थी। बॉलीवुड यह समझता था, फिल्म इंडस्ट्री में यह माना जाता था कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, फिल्म के दौरान सेट पर पर्सन ने रेखा के साथ छेड़खानी की। तो जो है अमिताभ बच्चन वहां पे ही थे मौजूद। तो अमिताभ बच्चन ने जो इंसान था, वो जो पर्सन था, उस पर्सन को बहुत मारा पीटा सेट पर ही। और जब यह रीजन, मारने पीटने के पीछे का रीजन जब सेट पर पता चला, तो जो प्रूफ था उनको एक मिल ही गया कि दोनों में कुछ तो चल रहा है। तो यहाँ पे एक बात यह भी है, मतलब जो है लोगों को प्रूफ भी मिला, पूरे बॉलीवुड को भी ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और जब ये बात जया को पता चली, तो जया जो है अपने
माइंड में यही ख्याल मतलब लेके बैठी थी कि उसके जो पति है वो शादीशुदा होकर भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। नजदीकियां दोनों की बढ़ती ही जा रही थी, अमिताभ बच्चन और रेखा की। लेकिन अमिताभ बच्चन ने शादी नहीं की थी क्योंकि वो ऑलरेडी तो शादीशुदा थे, लेकिन शादी नहीं की। यानी कि कि नहीं की यह बात भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि जब प्रूफ मिला दुनिया वालों को तो ऐसी भी खबरें देखने को मिली और न्यूज़पेपर में भी आ रही थी कि जो है ये न्यूज़ पहुंचते पहुंचते आखिर तक जया बच्चन के पास पहुंच ही गई। लेकिन जया बच्चन ने उस टाइम जो है चुप्पी साधी, वो कुछ नहीं बोली। लेकिन वो दिल ही दिल में जो है ऐसी मतलब उसको घुटन सी होने लगी कि मतलब कैसे हो सकता है, शायद अगर ये बात सच है तो क्या होगा। यह जो डर है वो जया बच्चन को हमेशा से रहता था, लेकिन जया बच्चन ने इसके मामले में अमिताभ बच्चन से कोई भी बात नहीं की। और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी फिल्में जो है रेखा और अमिताभ बच्चन की एक साथ आई, बहुत सारी फिल्में ऐसी मानो कि सुपरहिट भी हुई। मतलब ऐसी बहुत सारी फिल्में जो है रेखा और अमिताभ बच्चन ने की, बहुत सारी फिल्में सुपरहिट रही। और तब से आज तक जो है ये दोनों की जोड़ी दुनिया को बहुत भाती है, बहुत अच्छी भी लगती है। लेकिन जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री को यह लगता था कि अमिताभ बच्चन ने शायद रेखा के साथ शादी की है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। इसके साथ साथ बात यह भी शायद हो सकती है कि अमिताभ बच्चन ने शायद रेखा संग शादी की है, लेकिन वो जो है किसी को बताना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे यह भी रीजन हो सकता है कि अमिताभ बच्चन की शादी हो गई है तो रेखा ने शादी की नहीं होगी। रेखा ने भी वो भी अपने लाइफ में मूव अप हो चुकी थी। उसने भी बहुत सारी शादियां की, बहुत सारी की। यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आया ही होगा कि रेखा ने ना कि सिर्फ एक के साथ शादी की है, बहुत सारे मर्द के साथ रेखा ने भी शादी की है। लेकिन जो तकदीर का खेल रहता है वो सिर्फ भगवान को ही पता रहता है, क्योंकि यहाँ पे बता के चले तो रेखा ने जिसके साथ भी शादी की, चाहे वो एक्टर हो या फिर जो है कोई और दूसरा हो, लेकिन शादी के बाद कुछ ना कुछ ऐसे रीजन बनते थे कि रेखा का जो पति है वो एक तो मतलब उसकी एक तो डेथ हो जाती थी या फिर जो है वो सुसाइड कर लेता था। यह भी एक मिस्ट्री है जो आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है कि एक्चुअल इसके पीछे का क्या रीजन है। शायद यह भी कारण हो सकता है कि अमिताभ बच्चन ने यह शादी तक की है रेखा से, लेकिन अभी तक जो बात छुपा के रखी, यह भी कारण हो सकता है। या फिर ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती, मतलब जो है अमिताभ बच्चन ने रेखा संग शादी नहीं की, शायद से नहीं की है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक कहानी आपको फिर से बताते हैं कि जब जया बच्चन को दोनों के अफेयर के बारे में जब जया बच्चन को भनक लगी, तो जया बच्चन ने तो सबसे पहले एक चुप्पी साधी थी। वो मन ही मन टूट रही थी और मन ही मन मानो कि ऐसा रो भी रही थी जया बच्चन। लेकिन उसने उसका दर्द कभी लोगों के सामने बयां नहीं किया। एकदम चुप और शांत रहने वाली जया बच्चन अभी थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे यह बात बता के चले तो जया बच्चन ने जो है रेखा को इनवाइट किया था अपने घर पे खाना खाने के लिए, और उस दौरान जो है अमिताभ बच्चन अपनी शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर थे। तो जब रेखा को जया बच्चन ने इनवाइट किया तो एकदम खुशी से आई थी। जया बच्चन ने जो है पूरा सारा इंतजाम मतलब किया, खाना पीना बहुत अच्छे से उनका हो गया, हंसी मजाक हो गया। और जब बारी आ जाती है कि रेखा के घर के बाहर जाने की, यानी कि रेखा के जाने की, तो जो है जया बच्चन ने उसको बताया कि एक बात सुन लो। तो रेखा ने बोला कि क्या? तो जया बच्चन ने कहा कि तुम चाहे लाख कोशिश करो, कुछ भी हो जाए यहाँ पे, कंडीशन जो है और अच्छी हो जाए या फिर और बिगड़ती जाए, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन का साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो उसकी पत्नी हूँ और मैं उसको अपने पति को तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। जब ये बात रेखा ने सुनी तो रेखा मतलब उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो चली गई, घर से बाहर चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि रेखा जो है अपने घर में गई। लेकिन यहाँ पे एक बात यह भी है कि जब नीतू और ऋषि कपूर की शादी के दिन रेखा को भी इनवाइट किया गया था, तो रेखा वहां पे आई थी। और रेखा ऐसे माहौल में आई थी, मतलब रेखा की शादी हुई थी या फिर नहीं हुई थी, या फिर जो है रेखा के पति की डेथ भी शायद हुई होगी, लेकिन यह बात सबको पता है। लेकिन मतलब जो है रेखा कहने को तो उसके पास पति नहीं था। तो शादी में रेखा पहुंची थी, लेकिन सज धज के आई थी, मतलब पूरी साड़ी में और बालों में गजरा और माथे पे सिंदूर, बिंदी, हाथों में हरी भरी चूड़ियां, ऐसे पूरा मेकअप के साथ और पूरा मतलब सुहागन जैसी ही पूरी तरह से रेखा आई थी। और सब लोग जो है शादी छोड़ के रेखा की तरफ ही देख रहे थे कि रेखा को तो पति नहीं है, लेकिन
मतलब वो ऐसे कैसे आ सकती है बोल के लोगों को ऐसा ही लगता था। और जया बच्चन की आंखें तो फटी की फटी रह गई जब उसने रेखा को यह हाल में देखा। और जब रेखा को यह हाल में देखा सारे लोगों ने, तो एक 100% सबको प्रूफ ही मिला कि जया बच्चन को छोड़कर अमिताभ बच्चन ने रेखा संग शादी की है। इसलिए जो है रेखा इतनी सज धज के अपने माथे पे सिंदूर और बिंदिया लगा के आई है। और ये जो सज धजने का जो कारण है वो अमिताभ के लिए ही है, ऐसा लोगों के बीच में चर्चा होने लगी। ये जो बात है जया बच्चन ने भी नोटिस किया और उसको इतना बुरा लगा उस बात का कि रेखा जो है इतना सज धज के आई है। या और जो है अफवाहें तो ऐसी चल रही है, शायद ये बात सच है या नहीं। इस बात के लिए जया बच्चन को बहुत रोना आया था और घर में आकर वो फूट फूट के रोई थी। और उसके बाद ही जया बच्चन ने जो है रेखा को इनवाइट किया था अपने घर पे खाना खाने को। और जब रेखा का जाने का टाइम आ गया था घर से, तो जया बच्चन ने उसको यह बात कही थी कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो या फिर हमारे बीच चाहे कितने भी अनबन हो, लेकिन वो उसके पति को यानी कि अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ने वाली है। तो यह बात सुनकर रेखा को मतलब ऐसे मालूम ही हो गया कि वो चाहे कुछ भी करे अमिताभ बच्चन के लिए, लेकिन जो है उनके बीच में से जो है जया बच्चन नहीं हटने वाली, ये कंफर्म हो गया रेखा को। तो रेखा फिर जो है घर से जा निकली। और यहाँ पे रेखा भी जो है बहुत अलग अलग चर्चाओं में रही। क्योंकि पता है क्या आपको कि रेखा का बांद्रा में जो बंगला था, रेखा का बांद्रा वाला बंगला भी जो है बहुत ही मिस्ट्रियस है। यानी कि इतना मिस्ट्रियस कि रेखा का यह बंगला अंदर से कैसे दिखता है किसी को भी पता नहीं है, कौन सी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के पर्सन को पता नहीं है, या फिर जो है रेखा के करीबी मानो, या फिर जो है रेखा के करीबी फ्रेंड्स मानो, या फिर रिलेटिव्स मानो, किसी को भी पता नहीं है कि रेखा जिस बंगले में रहती वो बंगले का कलर भी, दीवार का कलर कौन सा है यह भी आज तक किसी को पता नहीं है। और इतनी मिस्ट्रियस लाइफ जो है रेखा जीती है। और रेखा के ऊपर कई आरोप भी लगे हैं, यानी कि लोगों की ऐसी अफवाहें हैं कि उसका जो बॉडीगार्ड है वो बॉडीगार्ड मतलब एक जेंट्स नहीं है बल्कि एक लेडीज है और उसका नाम फरजाना है। 25-30 साल होने को आए हैं, फरजाना उसके साथ में ही रहती है। और वो हमेशा फरजाना जो है रेखा के साथ में रहती, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी वक्त बताओ, कोई भी टाइम हो, फरजाना हमेशा रेखा के साथ रहती। तो इसके कारण जो है लोगों ने रेखा को समलैंगिकता का आरोप भी लगाया है कि रेखा जो है एक समलैंगिक है बोले। तो इस बात में भी कितनी सच्चाई यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन यह भी बात सच है कि जो फरजाना है वो हमेशा रेखा के साथ में ही रहती है। तो यहाँ पे मतलब जो है फरजाना उसकी इतनी करीबी बॉडीगार्ड मानो या फिर उसकी पीए मानो, कुछ भी हो, लेकिन इतनी करीबी है ना कि जो रेखा का जो बंगला है उसका कलर, दीवार का कलर भी किसी को पता नहीं है, ना कि किसी को एंट्री भी है उसके घर में जाने की। और कोई भी नहीं गया है, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसको रेखा के बंगले के अंदर का माहौल, नज़ारा क्या है ये पता नहीं है। और रही बात घर के अंदर की, तो घर के अंदर भी जो नौकर है उनको भी एक लिमिट है, उनको भी एक परिसीमा है, वो उसमें ही काम करते हैं। यहाँ पे बता के चले तो जो रेखा का बेडरूम है, रेखा का बेडरूम में भी जाने की कौन से भी नौकर को परमिशन नहीं है सिवाय फरजाना के। सिर्फ और सिर्फ फरजाना ही रेखा के बेडरूम में जा सकती है और उसके साथ वो वहाँ पे सो सकती है। बाकी किसी को भी पता नहीं है कि रेखा का बेडरूम कैसा है। उसके घर में जो वर्कर है, काम करने वाले जो नौकर है, किसी एक नौकर को भी पता नहीं है कि रेखा का जो बेडरूम है एक्चुअल कैसा है बोल के किसी नौकर को भी पता नहीं है। यानी कि इतना मिस्ट्रियस लाइफ जो है रेखा जीती है। और रेखा अभी बता के चले जो है वैसी खूबसूरत है आज के दिन भी, और उतनी ही अच्छी भी दिखती है। रेखा के पास जो है उसका बॉडीगार्ड बोलो हमेशा फरजाना ही उसके साथ में रहती है। लेकिन अभी तक यानी कि अभी जो है रेखा, जया और अमिताभ एक दूसरे से बात भी करते हैं। यहाँ पे एक बात यह भी है कि उनकी जो शादी वाली बात है ये सच है, यानी कि उन्होंने शादी की है या फिर नहीं की, या फिर लोगों से वो छुपा रहे, यह भी एक अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। कोई भी नहीं जानता इसके बारे में। और ये जो बॉलीवुड की ये जो लव ट्रायंगल मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री ही है, अभी तक इसका राज भी कोई नहीं बता पाया है। और मिस्ट्री अभी तक ये बनी ही है। और यहाँ पे बता के चले तो रही बात जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के रिश्ते की। जया बच्चन जो है अभी एक पॉलिटिशियन है और इसके साथ साथ वो अमिताभ बच्चन के साथ ही रहती है। अमिताभ बच्चन और रेखा की जिस तरह से जो है जया बच्चन ने उन वो दोनों को एक नहीं होने दिया, यानी कि इसको कर्म बोलो या फिर कुछ बोलो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है
अमिताभ बच्चन को एक बेटी और एक बेटा है। उनकी जो बेटी है श्वेता, इसकी शादी भी हो गई है, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती है, वो घर में ही रहती है, अमिताभ बच्चन के घर में ही रहती है। और जो बेटा है अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन की भी शादी हो गई है। जैसे कि आप जानते ही हो कि ऐश्वर्या राय के साथ अभिषेक बच्चन की शादी हो गई है, लेकिन उनकी भी यह शादी मतलब कितने दिनों तक है ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये दोनों को लेकर भी मीडिया में इतनी अफवाहें हैं। उसमें भी क्या सच्चाई है और क्या नहीं, ये सिर्फ बच्चन की फैमिली को ही पता होगा, बाकी किसी को भी पता नहीं। और बच्चन जो है अपना जो फैमिली मैटर है बहुत ही मिस्ट्रियस रखते हैं, किसी को भी भनक नहीं होने देते हैं कि उनके घर में जो कुछ बातें हैं वो मीडिया के सामने वो नहीं लाते हैं। इतनी तो बात है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का रिश्ता जो है वो ठीक से नहीं है, वो टूटने की कगार पर है। तो मतलब क्या कर्म हो सकते हैं बच्चन फैमिली के, यानी कि बच्चन फैमिली को ही पता होगा। और रेखा और अमिताभ बच्चन का ये जो रिश्ता है ये अभी तक मिस्ट्री वैसी ही बनी है। और शायद ये बात जब मीडिया को समझ में आ जाएगी, तो अभी क्या है कि इस बात को मतलब तब से लेकर आज तक यह एक मिस्ट्री ही है। और यह मिस्ट्री कब खुलने वाली है इसका भी किसी को पता नहीं है। लेकिन ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए बॉलीवुड रिलेटेड आपको अगला वे म्यूजिक को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।